हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग आर्टिकल के एक इम्पॉर्टेंट सेशन पर काम करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है। समझ लीजिए, ये दो स्ट्रक्चर से एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है जो कि विशेष करके बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में उसमें काफ़ी पूछा जाता है। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वह पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के इर्द गिर्द में आर्टिकल घूमता है, तो कैसे ए एन भी लेता है, द भी लेता है, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव केवल द लेकर भी आ जाता है, ए एन भी लेकर आता है, तो उसके बगल में नाउन भी होना चाहिए, लेकिन बिना नाउन के भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव द को लेकर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जो लोग नहीं देखे उसे भी देखिए, पीछे वाले प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से वीडियो को देखें। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये, क्योंकि इससे पिछला वाला बेसिकली टाइप का क्वेश्चन उससे बनता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आजकल अप टू डेट क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो दो स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करने वाले हैं आज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पूरे सेशन होने वाला है आज का, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। और इस सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वह कंपैरेटिव डिग्री के इर्द गिर्द में कैसे काम करता है। वहाँ पर पिछले क्लास में हम लोग पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के इर्द गिर्द में आर्टिकल के देखे थे मूवमेंट को। इस सेशन में जो देखेंगे हम लोग वह देखेंगे कि आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री के इर्द गिर्द में कैसे घूमता है, वो भी तो द, क्योंकि द को नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आज हम दो चीज स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं आपसे, उस दोनों स्ट्रक्चर के अनुकूल अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है तो वो अपने साथ द लेकर आएगा, ए लेकर नहीं आएगा, जबकि एग्जाम में ए लेकर दिया जाता है जो कि प्रॉब्लम होता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, पूरे बारीकी से देखेंगे, वीडियो को बार बार अगर देखेंगे पॉज करके देखेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये आर्टिकल का। अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 3 क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी दो स्ट्रक्चर के बेस पर अप टू डेट आजकल क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पहला वीडियो को पहला देखिएगा स्ट्रक्चर को। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का क्या मतलब, जैसे गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो हमने बात किया कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री जब आ जाए और उसके बाद दिमाग में रखिएगा, उसके बाद ऑफ द टू आ जाए और नाउन प्लूरल रहेगा। नाउन तो प्लूरल आएगा क्योंकि यहाँ पर टू आया है, तो नाउन प्लूरल रहना लाजमी है, वहाँ पर होना ही चाहिए, नहीं तो नाउन का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ऑफ द लगा रहे तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री जो यहाँ पर आता है इसके पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में एरर होता है। लेकिन एग्जाम में क्या कर देता है, इसके बगल में ए का प्रयोग कर देता है, गलत होता है, एन का प्रयोग कर देता है, गलत होता है, केवल और केवल प्रयोग द का सही होना चाहिए। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपसे बात करें कि कभी कभी तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम, यहाँ पर द दे देगा, सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पर भी द नहीं दिया तब भी ऑफ टू दे देता है स्टूडेंट्स, तब भी गलत हो जाता है, वो भी क्या लेकर आएगा, द लेकर आता है। तो इस तरह से एग्जाम में दोनों तरफ द का एरर हो सकता है, तो दोनों तरफ के द के एरर को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, मूवमेंट घुमा घुमा कर पूछता है, वो देखिए कैसे पूछता है। एग्जाम्पल पर बात करते हैं, जैसे देखिएगा राम इज मोर हैंडसम of the 2 boys, of the 2 boys, यानी कि कहने का क्या मतलब था कि राम दो, देखिएगा यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आया, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। मोर क्या है, मोर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो मोर जब आया तो मोर के बाद देखिएगा हैंडसम जो आया
ये तो जो है क्या आ गया, अदर एलिमेंट में आ गया, अदर ये आ गया, कंपोनेंट आ गया। अब देखिए यहां पर ऑफ आया, देखिए क्या है, ऑफ आया, द आया, टू आया, और उसके बाद जो नाउन आ गया क्या आ गया, प्लुरल आ गया। तो ये यहाँ पर क्या है, मोर के जगह पर क्या होना चाहिए था, द मोर होना चाहिए था, द मोर लिखना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस क्या है, एरर है, यहाँ पर एरर हो जाएगा। यानी क्या दिमाग में रखना है आपको कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, यानी सेंटेंस तब सही होगा। एग्जाम में ये भी गलत है, एग्जाम में क्या करेगा, ये मोर भी कर दे तभी तो गलत है, यानी ऐसे भी एरर को पूछा जाता है। दूसरी बात क्या करता है, अब क्या करता है एग्जाम्पल फर्स्ट में ऐसे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि इधर के पार्ट को सही कर देता है, इधर के पार्ट को सही कर देता है और इधरे में गड़बड़ कर देता है। किधरों में गलती करे, स्ट्रक्चर से हेरफेर नहीं होना चाहिए सेंटेंस, स्ट्रक्चर पर ही रुकना चाहिए सेंटेंस। यानी नेक्स्ट देखिए एरर कहाँ भी कर सकते हैं, मिटाते हैं इसको। उसी एग्जाम्पल को देखते हैं फिर से, सी इज द मोर ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी गर्ल ऑफ टू गर्ल्स, ऑफ टू गर्ल्स। अब देखिएगा एरर सेंटेंस में कहाँ आता है, शी इज द मोर, देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वाले क्या कर दिया, द का प्रयोग ये ऑलरेडी कर दिया। अगर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग पहले ही कर दिया तो अब देखिए ऑफ के बाद, यहाँ ऑफ के बाद द टू ना होना चाहिए, लेकिन सीधे क्या आ गया, यहाँ पर टू आ गया, तो ये भी एरर है। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऑफ द टू, यानी ये गलत है, सीधे ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से क्या करेगा, इधर उधर गलती को वह करता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कंपैरेटिव डिग्री के इर्द गिर्द के मूवमेंट में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये पहले स्ट्रक्चर के बेस पर हमने दोनों एग्जाम्पल पर काम किया है, मतलब इस स्ट्रक्चर में आपको दिमाग में रख लेना है कि जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद सेंटेंस में तो कुछ आता ही है, नाउन वगैरह कुछ भी तो आएगा ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या है, ऑफ द टू आ जाए और उसके बाद नाउन प्लुरल आ जाए, तो उसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, और नहीं होता है तो गलत है। ए एन का प्रयोग नहीं होता है किसी कीमत पर, तो अगर ए एन का प्रयोग करते हैं तो गलत होता है, हमेशा द का प्रयोग होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन को घुमाना होता है तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में कि क्या करता है, यहाँ पर से भी द टू में से टू द को हटाकर टू को लिख देता है, जिस बेस पर हमने इस एग्जाम्पल को तैयार किया है और एग्जाम में पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन आपका CGL-PT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने पहला स्ट्रक्चर पर काम किया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री आ जाए कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब आ जाए, वर्ब में वर्ब का पहला रूप आ जाए, पांचवा रूप आ जाए, कौनो वर्ब आ जाए उसे मतलब नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। EJMR आ जाए, कुछ आ जाए, एक्सिलरी वर्ब आ जाए, कोई मतलब केवल वर्ब आपको दिमाग में रखना है। यानी एगो सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब एगो सेंटेंस होना चाहिए। ऐसे ना लिख कर डायरेक्ट लिख देते कंपैरेटिव डिग्री प्लस में सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होना चाहिए। प्लस में
में डैश डैश यहाँ पर किया, फिर कंपैरेटिव डिग्री और सब्जेक्ट वर्ब आ जाए, यानी कि फिर एगो सेंटेंस कोई आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत है। यहाँ तक कि दोनों में से किसी एक जगह भी नहीं होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। तो यहाँ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी दोनों जगह में से किसी जगह द का प्रयोग नहीं करता है, गलत है। दोनों में से किसी एक जगह द का प्रयोग कर देता है तो क्या है, गलत है। और दोनों जगह कर देता है तो फिर सही है, और ऐसा बहुत कम होता है। और नहीं तो ए एन का प्रयोग करके देता है, तभी क्या है, गलत है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, द मोर ही, देखिए द मोर ही गेट्स, यहाँ पर देखिए द मोर ही गेट्स, देखिए क्या कंपैरेटिव डिग्री है ना, द मोर ही गेट्स, तो इसके पहले क्या है, द लग गया है, यानी द आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दोनों जगह द होना चाहिए तभी सेंटेंस सही होता है, नहीं तो गलत हो जाता है सेंटेंस। याद रखिएगा, दोनों जगह द लेकर आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर तो हमने दे दिया द मोर ही गेट्स, द यहाँ पर क्या करेगा, मोर ही वांट्स। और इस तरह से सेम क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का, ये भी क्वेश्चन है। और देखिए कहाँ, तो देखिए क्या हमने बात किया कि कंपैरेटिव डिग्री कहीं पर आ जाए तो वो अपने पहले भी द लेकर आएगा, तो द लेकर तो यहाँ पर आया है, ये सही है। और फिर सेंटेंस, मतलब देखिए एक अपने आप यहाँ सेंटेंस है ना कंप्लीट, द मोर ही गेट्स, जितना वह अधिक पाता है, फिर क्या कहता है, उतना अधिक वह चाहता है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, समान दो सेंटेंस अगर कंपैरेटिव डिग्री से जुड़ा हो तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है। मतलब कहने का घुमा फिराकर मतलब क्या है, यही निकलता है कि दोनों के पहले कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए। तो यानी सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोर न होकर क्या होना चाहिए था, द मोर होना चाहिए था। और मैं आपसे बता दूं कि पूरे आर्टिकल के सेशन को देखें, पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि पूरे के पूरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है कि प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड जो है कि आपका वीडियो है। तो इसलिए पूरे वीडियो के आर्टिकल के देखें, जो छूटा हुआ पहले सारे वीडियो उसको भी देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी, बशर्ते आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसलिए देखिए, प्ले लिस्ट में आर्टिकल के जाइए और वहाँ से वीडियो को देखिए, वो बहुत फ़ायदा करेगा। फ़ायदा इतना करेगा कि मैं आपको बता दूँ कि इधर पिछले 20 सालों के अंदर में जो एग्ज़ाम हुआ है इंडिया में इंग्लिश सेक्शन से संबंधित, इंग्लिश से जो रिलेटेड पोर्शन है उसमें आर्टिकल का क्वेश्चन बाहर, उस कॉन्सेप्ट से बाहर जाएगा नहीं। तो आप इस चीज़ को एकदम निश्चित रूप से समझ लें कि वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो सेंटेंस में एरर है, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, यहाँ हटा देगा, तो यूँ तो एरर है। अब कहने का मतलब है यहाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी एग्जांपल पर देखते हैं, दूसरा इसी पढ़ते हैं, मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। देखिए कहाँ गलती है, तो अब कहाँ पर गलती आ गया, फर्स्ट नंबर पे गलती आ गया। यानी कि यहाँ पर तो देखिए मोर ही, ये तो परफेक्ट सेंटेंस है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वाले कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आया, द नहीं आया, यानी कि द मोर यहाँ भी होना चाहिए था। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के इर्द गिर्द में घूमने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो उसके पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। मैंने वह बताया है जो कंपटीशन के एग्जाम में बार बार पूछता है, और इससे ज़्यादा भी नहीं पूछता है, जिसमें हम पिछले जो सेशन है आर्टिकल के वीडियो का उस सीरीज में, उसमें सारे बातों को वो लेते आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे वीडियो को देखें, और आगे भी हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सब लाने वाले आर्टिकल का, जो कंप्लीट एग्जाम के बेसिक पर है, जो एग्जाम के बेस पर आधारित है, वही पूछा जाता है।
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करते रहें। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।